हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चे? स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस की हमने एक शीट खत्म कर दी। ये हमारी प्रॉफिट लॉस की सेकंड शीट है। ठीक, इसमें कम ही सवाल है, 58 क्वेश्चन है। हाँ जी अभिषेक, बिल्कुल मजा आएगा आपको। ठीक, शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज की कहानी। हम्म, मैं आपको पूरा प्रॉफिट लॉस एक सिस्टमेटिक वे में टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना? समझ में तो आ ही रहा होगा। मैंने आपको डेविएशन पे खूब सारे सवाल करवाए हैं, है ना, अलग अलग विभिन्न विभिन्न वैरायटी के। शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। अभी कोई नया कंसेप्ट नहीं है, जैसे कोई नया कंसेप्ट आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। अभी तक हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसी पे बेस्ड सवाल है। सवाल नंबर 1। राम किसी सामान को बेच के, किसी आर्टिकल को बेच के 30% प्रॉफिट कमाता है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा अगर हम इसको कॉस्ट प्राइस की बजाय सेलिंग प्राइस पर, यदि क्रय मूल्य की बजाय विक्रय मूल्य पर गणना करें तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। देखिए, राम किसी सामान को बेचकर 30% प्रॉफिट कमाता है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 3/10। मतलब क्या हुआ कि अगर कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है तो उसका प्रॉफिट जो है वो 3 रुपए है। लेकिन अगर प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट ना करके सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया जाए तो कितना प्रॉफिट होगा? तो आप मुझे बताओ, किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है, आपको 3 का प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 13। सामान का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 13। 10 रुपए के सामान पे 3 रुपए का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 13। 13 रुपए में किसी सामान को बेचा, आपको प्रॉफिट तो 3 ही रुपए का, और प्रॉफिट कितना है? 3। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? 3/13। भाई 1/13 कितना होता है? 1/13 होता है अप्रोक्स 7.69%, जिसे मैं 7.7% भी कह सकता हूं। तो इसका 3 गुना क्या होगा भाई? इसका 3 गुना करेंगे तो 7.7 का 3 गुना 23.1% आएगा। अप्रोक्स में सी ऑप्शन करेक्ट है, सारे बच्चे समझ पाएंगे। बस केवल बेस कॉस्ट प्राइस की बजाय आपको क्या लेना है? सेलिंग प्राइस लेना है। क्या नहीं कर पाओगे? कर लोगे, आप समझदार हो। ये बताओ बच्चों, करिए। ब्लॉक नहीं किया है भैया, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता हूं। गुड इवनिंग रामकेश, शामिर। कल फ्राइडे है, मुझे बड़ी खुशी है। कल तुमसे छुटकारा मिल जाएगा मुझे। 2 दिन में फिल्म देखूंगा और इस हफ्ते में अपने गांव जाऊंगा। जैकेट कैसी लग रही है हमारी? तुम बताते नहीं हो यार। नया जैकेट लेते हैं हम, नया चश्मा लेते हैं, तुम बताते नहीं हो कैसा लग रहा है। हैं? राम सोल्ड ए प्लॉट फॉर 6,55,000 एट 20% लॉस। राम, हमें इसकी सीट डलवा दूंगा बेटा, अभी सीट मैंने भेज दे, डल जाएगी। राम एक प्लॉट बेचता है 6,55,000 में 20% के लॉस में। 15% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे इस प्लॉट को कितने रुपए में बेचना पड़ता? ये सवाल हम पहले ही करवा चुके हैं, लेकिन यहां डाटा थोड़ा कैलकुलेटिव है। लेकिन ऑप्शन देखो कितना दूर दूर है, 1-1 लाख रुपए का फर्क आ रहा है। तो इस सवाल को तो मैं ऑप्शन से ही कर लूंगा। देखिए, राम एक प्लॉट को बेचते हैं 6,55,000 रुपए में, और 6,55,000 रुपए में बेचने पर 20% का लॉस होता है। कॉस्ट प्राइस पे अगर आपको 20% का लॉस हो रहा है तो सामान 80% में बिका, 80% में। ठीक है ना? तो ये आपके 80% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? बटे 80, 1% का मान आ गया। पूछा 15% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा? 15% प्रॉफिट आप चाहते हो तो आपको 115% में बेचना होगा, है ना? कॉस्ट प्राइस के 115% में बेचना होगा। तो आपसे 115% की वैल्यू पूछे, मल्टीप्लाई बाई 115 रुपीज, ये आंसर आएगा। अब इसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो सही आंसर होगा। आप ये भी देख सकते हो कि 115 में 23 आता है तो 23 का मल्टीपल होगा। लेकिन इतने बड़े बड़े नंबर में 23 का मल्टीपल पता लगाना कोई मामूली बात तो है नहीं। तो मैं इस सवाल को अप्रोक्स सॉल्व करूंगा बच्चों। अप्रोक्स कैसे? कि भाई ये जीरो तो कैंसल आउट ही हो जाएगा। अट्ठू मट्ठू 64, ये 65 है ना। अगर 64 होता तो 8 बार जाता, ये तो फिर भी 65 है तो 8 से ज्यादा ही बार जाएगा।
और 8 की जब 115 में गुणा होगी तो 920, 920, यानी कि आंसर 920 से बड़ा होना चाहिए, और 920 से बड़ा एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डी, यही करेक्ट हो जाएगा। बात समाप्त। तुम लोग नहीं समझे ना भाई। 8 से अगर मैं 655 भाग लगाऊं तो अगर 640 भी होता तो अट्ठू मट्टू 64 जाता, तो फिर भी 655 है तो 8 से ज्यादा ही जाएगा, ठीक है ना। और 8 की जब 115 में गुणा करेंगे, 800 प्लस 120, 920, तो 920 से बड़ा ऑप्शन आएगा जो एक ही दिखाई दे रहा है, डी। ऐसे करना होता है पेपर में। आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 3 नंबर, बच्चों जवाब दो, करिए दोस्त। सर मैं रागिनी का भाई हूं, मेरा पेपर भोपाल गया है बट ग्रेजुएशन नहीं है, तो मैं देने जाऊं क्या? आपके घर से बहुत ज्यादा दूर है तो जाने की जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन पूरा नहीं होगा क्योंकि आप फिर फाइनल तो आपका कुछ हो नहीं सकता। कैलकुलेशन ना और कोई कोई और मेथड, यही मेथड है बेटा। फिर आप यहाँ पे डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल सम, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। 80 क्यों लिखा सर, 20 है बेटा। जो ही कॉस्ट प्राइस पे अगर आपको 20% नुकसान हुआ, लॉस हुआ, तो सामान कितने में बिका? कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% में होता है। 100% पे 20% नुकसान होगा, लॉस होगा, तो माइनस करेंगे तो 80% में बिका कि नहीं जी। एक शोरूम मालिक एक कार को 6,32,500 में बेचता है, उसे 15% का प्रॉफिट होता है। अगर वह इसको ये कितना है भैया, 8,10,000 है में बेचे, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ऑप्शन यहां भी काफी दूर दूर है, यहां भी अप्रोक्स लगाएंगे। देखिए कॉस्ट प्राइस जो होता है ना, आप ये क्यों नहीं समझते, मैं आपको कब तक बताता रहूंगा। 100% होता है, 100% से जो भी एक्स्ट्रा है वही आपका प्रॉफिट। पर मैं आपसे कहूं कि किसी सामान पे आपको 32% प्रॉफिट हुआ, किसी सामान को एग्जांपल ले रहा हूं, 32% प्रॉफिट हुआ, तो आप इसका मतलब ये कहोगे कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 32% ज्यादा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 132% है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 1.32 टाइम्स है। ये बात आप समझते हो कि नहीं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट है यहां पर। प्रॉफिट लॉस क्या है? सेलिंग प्राइस को उस परसेंटेज से बढ़ा दे, कॉस्ट प्राइस को उसी परसेंटेज से बढ़ा देना। देखो आपने कार को बेचा, हमर की कार, कितने में? ये सब हटाओ। आपने कार को 6,32,500 रुपए में बेचा, ठीक, बहुत बढ़िया। और आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 15% प्रॉफिट हुआ। अगर आपको 15% प्रॉफिट हुआ है तो सामान बिका कितने में? कॉस्ट प्राइस के 115% में बिका, सीपी के 115% में बिका है। आपसे पूछा है 8,10,000 रुपए में मेरे प्यारे भाई अगर बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा? अगर 8,10,000 में बेचा जाए, इसकी वैल्यू आपसे पूछे कि 8,10,000 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, निकालो बच्चों। अभी कौन कर पाएगा मेरे प्यारे भाई? अगर 6,32,500 की वैल्यू 115% है, तो 8,10,000 रुपए की वैल्यू कितने परसेंट है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, करिए। तो आप इस सवाल में अप्रोक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 6,32,000 के लिए 115% है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 115%, सॉरी 1 रुपए की वैल्यू कितनी होगी? इतना। आपसे क्या पूछा है? 8,10,000 की वैल्यू पूछिए, ठीक है जी। ये 2 0 कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो ये कितने टाइम्स हो रहा है, जवाब दो मेरे दोस्तों। 63 से 81, अगर मैं इसको 6325 को अगर मैं 6300 ही मान लूं तो 9 9 81, 9 7 63, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। चला जाएगा अप्रोक्स, 7 से जाएगा, फिर 7 एकम 7 4, 7 6 42 और 7 चौक 28, तो 16 9 144, 9 चौक 36, यानी कि 147.6 आ गया मेरे प्यारे भी अप्रोक्स में। ये अप्रोक्स कैलकुलेशन हुआ है, ये आ गया कि नहीं? तो अप्रोक्स 100% से कितना फालतू है? 47% फालतू है ना, तो अप्रोक्स 47% प्रॉफिट होगा। ए देखो कम कैलकुलेशन है कि नहीं? एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे उसमें उलझे रहे, लेकिन आप
थोड़ा बहुत इग्नोर इधर उधर करके कर सकते हैं। 6325 को 6300 मान लो, इजीली कट गया, वेरी इजी हो क्वेश्चन। अगला करेंगे, दिमाग लगाया क्या किया हमने। अरे गंदे आदमियों, अगला सवाल बताइएगा, नेक्स्ट ही बताइएगा जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने 4। ये जो क्वेश्चन है ये लेटेस्ट सीपीओ 2022 के पेपर में आया है, जवाब दो। यूनिट से नहीं होगा बेटा, यूनिट से कैसे हो जाएगा। सवाल का जो आंसर है दशमलव के एक स्थान तक सही है, आंसर अप्रोक्स में है, लगभग आंसर है, यहां यूनिट वगैरह नहीं लगेगा। सर आप इतने कपड़ों का क्या करते हैं, क्योंकि हर दिन एक नया पहनते हैं। अजय कैसी मजाक करते हो, कहां हम हर दिन नया पहनते हैं। देखिए, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है बच्चों 1200 रुपए, ठीक है। ऐसी 4 वस्तुएं खरीदने पर ग्राहक को एक वस्तु फ्री मिलती है, ठीक। यदि प्रत्येक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 1800 रुपए है, तो 4 वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को प्रॉफिट परसेंटेज, दुकानदार द्वारा शुद्ध अर्जित लाभ क्या होगा, करिए। दुकानदार का प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, दुकानदार के नजरिए से देखो, दुकानदार के नजरिए से ये दुकानदार का कॉस्ट प्राइस है, दुकानदार का सेलिंग प्राइस है। देखिए दुकानदार भी कहीं ना कहीं से सामान खरीद के लाता है। दुकानदार सामान खरीद के ला रहा है 1200 रुपए का, लेकिन अपने ग्राहक को बेच रहा है 1800 रुपए का। लेकिन एक शर्त भी है, दुकानदार हर 4 वस्तु खरीदने पर ग्राहक को एक वस्तु फ्री दे रहा है। मतलब दुकानदार ये कहता भाई साहब 4 का पैसा दो, एक फ्री दूंगा आपको। यानी कि मेरे प्यारे भाई, दुकानदार जो है ग्राहक को 5 वस्तुएं दे रहा है, लेकिन पैसा केवल 4 वस्तुओं का ही ले रहा है। तो दुकानदार ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, दुकानदार पहले 5 वस्तु खरीद के लाएगा। कितनी वस्तु खरीद के लाएगा, 5। और वो ग्राहक को बेचेगा एक वस्तु फ्री देकर, यानी कि ग्राहक से केवल 4 वस्तुओं का ही पैसा वसूलेगा। दुकानदार ने खुद ने तो 5 खरीदी, एक वस्तु फ्री दी, पैसा उसने केवल 4 वस्तुओं का ही लिया। बात समझे, लॉजिक क्लियर। दुकानदार को 5 वस्तु कितने की पड़ेंगी, एक वस्तु 1200 की है, तो 5 वस्तुएं होंगी 6000 रुपए की। बेचा कितना, एक वस्तु 1800 रुपए की बेच रहा है, तो 4 वस्तु कितने की बेचेगा, 7200 रुपए की। तो आप ये समझो, 6000 रुपए का सामान कोई 7200 रुपए में बेच रहा है, तो आपको नहीं लगता कि 20% का प्रॉफिट हो चुका है। बी ऑप्शन आंसर। 6000 का सामान 7200 में बेचोगे तो 6000 पे 1200 रुपए का प्रॉफिट होगा, दैट मीन 20% प्रॉफिट। इतना सिंपल सा सवाल था बच्चों। तो आप ना, दुकानदार के हिसाब से कहानी अलग है, ग्राहक के हिसाब से अलग है। तो जो आपसे पूछेगा, दुकानदार का पूछा है ना, तो उसके हिसाब से देखिए। और प्रॉफिट निकालने का बढ़िया तरीका क्या है, सबसे बड़ा कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और पॉकेट में कितना आया। ये बताइए, सवाल नंबर 5 करो दोस्त। बनाइए।
जी आया किसी का आंसर? नहीं आया ना? बच्चा कह रहे ये सब क्वेश्चन एग्जाम, बेटा ये सब एग्जाम के आए हुए ही क्वेश्चन हैं, तुम्हारे लिए कोई अलग से नहीं बनाया जाएगा। ज्यादातर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो उसमें से 80 to 85% प्रीवियस क्वेश्चन है, 15-20% ही उसमें नए क्वेश्चन हैं। ठीक है, बिल्कुल बैलेंस करके मैं पढ़ा रहा हूं जी। रजनी ने 2,25,000 रुपए में एक एलईडी टीवी खरीदा, ठीक है, इसके परिवहन पे 800 रुपए खर्च किए और इसको लगवाने पर 1,000 रुपए खर्च किए। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसको किस कीमत पर बेचना चाहिए? मैं आपको समझा चुका हूं। तो 22 लाख ये सॉरी 22,500 का उसने टीवी खरीदा, 22,500 का, 800 रुपए उसने खर्च किए मेरे दोस्तों इसके ट्रांसपोर्ट पे, 1,000 रुपए सर्विस वाला ले गया लगाने का, तो टीवी कितने का पड़ा? तो इसमें ये टीवी पड़ गया 2,43,000 का, सॉरी 24,300 रुपए का। ये आ जाएगा ना, 235 प्लस 800, 24,300 रुपए का टीवी पड़ा। 20% प्रॉफिट कमाने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए? तो 20% प्रॉफिट कमाने के लिए 120% यानी कि 1.2 में सेल करना चाहिए। आ जाएगा, जीरो से डेसिमल कटेगा, यहां पे 3 दूनी 6, 6 यूनिट डिजिट आएगा। ये आंसर है इस सवाल का, बी। खत्म, इतना सा सवाल था बस। आगे चलेंगे, जल्दी से निपटाओ दोस्तों, समय नहीं है ज्यादा। मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी 22,000 रुपए में, इसकी जो है स्पेंड किए 3,000 रुपए इसकी मेंटेनेंस पे, ठीक है, फिर इससे 12% के प्रॉफिट पर बेच दिया। कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 12% पे। यदि वो 500 रुपए कम में बेचता तो प्रॉफिट क्या होता उसका? बहुत अच्छा सवाल है। मंजीत ने एक मोटरसाइकिल खरीदी 22,000 पे, 3,000 रुपए इसकी मेंटेनेंस पे, उसकी रंगाई पुताई पे खर्च करे तो मोटरसाइकिल पड़ी 25,000 की। मोटरसाइकिल का जो सीपी है वो 25,000 रुपए का, 25,000। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, टोटल सीपी जी 25,000 पड़ा, 12% के प्रॉफिट में बेच दिया। 500 रुपए कम में बेचता तो क्या प्रॉफिट होता? भाई साहब अगर 500 रुपए कम में बेचोगे ना तो 500 रुपए कम ही प्रॉफिट होगा, लेकिन आंसर बताना परसेंटेज में। 12% के प्रॉफिट में बेचा तो प्रॉफिट भी 12% होगा, लेकिन अगर आप 500 रुपए कम में बेचोगे तो प्रॉफिट भी 500 रुपए कम आएगा। 25,000 रुपए पे 500 रुपए कम प्रॉफिट होगा तो परसेंटेज में कितना है? परसेंटेज 25,000 का कितना परसेंट होता है? 500। 25,000 का 500 होता है मेरे दोस्तों आपका 1%, तो आपका ये आ जाएगा भाई यहां पे 250 रुपए है भाई, 1% तो 250 ही आ जाएगा, 2%, ठीक है, तो 2% आपको प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट अब आपका होगा जी 10%। ये आंसर है, बी ऑप्शन। खत्म। ऐसे सोचना, ऐसे नहीं करना कि पहले आप सेलिंग प्राइस निकालो फिर 500 रुपए घटाओ फिर नया प्रॉफिट निकालो, ऐसे नहीं होता। हद है आप लोगों से। उसने 12% के प्रॉफिट में मोटरसाइकिल को बेचता, अगर बेच दिया 500 रुपए कम में बेचता तो कितना प्रॉफिट होता? तो 25,000 रुपए में 500 रुपए कम प्रॉफिट हुआ, कितना है परसेंटेज में? 2% है। 25,000 का 1% 250 होता है, तो 500 कितना होगा? 2%। 2% प्रॉफिट कम कर दो, 10% होगा। खत्म। ऐसे सोचना है। तो ये आपकी स्किल डेवलप करवा रहे हैं हम, ठीक है जी। ये बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 7। अब सारे एक ही वैरायटी के क्वेश्चन है लेकिन सभी में चेंज है, एक साथ लेता हूं। एक कार डीलर ने कार खरीदी 1,08,500 रुपए की, ठीक है जी, और इस पर कुछ अमाउंट स्पेंड किया इसकी मेंटेनेंस पे, और उसने कार को बेच दिया 1,56,250 में। और उससे क्या हुआ कि प्रॉफिट हो गया भाई उसे 25%। कितना प्रॉफिट हो? 25% का प्रॉफिट हो गया। कार की मरम्मत पर खर्चा बताओ, उसने कार की मेंटेनेंस पे कितना खर्चा किया है? तो एक कार डीलर ने कार खरीदी है 1,08,500 की, कार को बेचा है 1,56,250 रुपए में, और प्रॉफिट हुआ 125% का, आपको 25% का प्रॉफिट हुआ है। अगर आपको 25% का प्रॉफिट हुआ है तो कार 125% में बिकी है। 100% में 25% प्रॉफिट हुआ है तो कार 125% में बिकी। 125% की वैल्यू है, यहां से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो दुकानदार को यानी कि कार डीलर को जो टोटल कॉस्ट पड़ा होगा वो ये पड़ा होगा। 125% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालो। मैंने 125 में ही क्यों कैलकुलेशन करी कि 125 का स्क्वायर होता है 15,225। 125 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर 25, 12 गुणा 13, 156। तो 125 बार कट जाएगा, है ना, और 100 से मल्टीप्लाई होगी, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पे 125,000, 1,25,000। तो कार डीलर को
उस कार का जो कॉस्ट पड़ा था मरम्मत करवाने के बाद, मेंटेनेंस करवाने के बाद, वो 1,25,000 रुपए का पड़ा था। और कार डीलर ने वो कार खरीदी थी कुल 1,08,500 में। तो ये जो बीच का गैप है, यही तो मेंटेनेंस पे खर्च किया गया। कितना है बीच का गैप? 8,000, 16,000, 24,000 और 500, है ना, 16,500 रुपए। 16,500 रुपए जो है मेंटेनेंस पे खर्च किया गया है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर आएगा। मुझे लगता है मेरे सारे भाई ऐसे सवालों को अब कर लेंगे, और अब भी नहीं कर पाए तो धिक्कार है आप पे, क्योंकि नौकरी नहीं लग पाई तो आप दुकान खोलने लायक भी नहीं हो। ठीक है, कभी कार डीलर के पास जाना, दिल्ली में कार डीलर के पास तुम जाओगे ना, तुम जैसे तो ऊपर नीचे देखोगे, इतनी जल्दी जल्दी वो बात करता है 10वीं पास आदमी ना इतनी जल्दी कार का हिसाब जोड़ के बता देता परसेंटेज प्रॉफिट लॉस कितना होगा, और तुम पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार देखते रह जाते हो। आगे चलेंगे 8वां। दिल्ली की दुकानों में, जो चांदनी चौक में छोटी छोटी मार्केट जो होती है ना, उनकी दुकानों में बैठा हुआ अनपढ़ आदमी भारत के जो छोटे शहर है ना, उनके पढ़े लिखे आदमी से ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा है। जब ये एमबीए, ये पीएचडी, बीकॉम, बीएससी घूम रहे हैं ना, कुछ नहीं है उनके आगे। अगला करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। लखविंदर कह रहे सर आप इतनी बेइज्जती करते हो, हमें बड़ा मजा आता है। वेरी गुड लखविंदर, मजा लेते रहो तो। हो जाएगा अनीश, बस कुछ दिन की बात है। नया टाइप आ गया आपके सामने, देखो एक ही क्वेश्चन में कराऊंगा, एक ही से आप समझ लेना, अदरवाइज आपके पास रास्ता है ही। यदि कोई वस्तु अपने, बहुत बढ़िया सवाल है, यदि कोई वस्तु अपने करंट सेलिंग प्राइस के 62.5% में बेची जाए तो के परसेंट का लॉस होगा। यदि वर्तमान मूल्य पर, करंट सेलिंग प्राइस पर बेची जाए तो 2K% का प्रॉफिट होगा। के का मान क्या है? नहीं समझे आप लोग? एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5/8। 12.5% 1/8 होता है ना, 62.5% 5/8 बटे 8 आ रहा है, तो मैंने मान लिया किसी आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, जो करंट सेलिंग प्राइस है, वो 8 है। किसी आर्टिकल का जो करंट सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 8। अब 8 का 62.5% कितना होता है? 8 का 62.5% होता है 5। 5 रुपए में अगर आप किसी सामान को बेचते हो तो आपको के परसेंट का लॉस होता है। अगर आप किसी सामान को 5 रुपए में बेचते हो तो के परसेंट का लॉस होता है। ठीक है, अगर आप करंट सेलिंग प्राइस में बेचो, करंट सेलिंग प्राइस कितना है? 8। अगर आप उस सामान को 8 रुपए में बेचो, कितने में? 8 रुपए में बेचोगे, तो आपको 2K% का प्रॉफिट होगा। कितना? 2K% का प्रॉफिट होगा। अगर आप 8 रुपए में बेचोगे तो आपको 2K% का प्रॉफिट होगा। पूछा के का मान क्या है? 5 रुपए में बेचते हो तो के प्रतिशत का लॉस है, 8 रुपए में बेचते हो तो 2K% का प्रॉफिट है। पूछा के का मान। तो आप बताओ रुपए में कितना गैप है? रुपए में गैप है 3 रुपए का। परसेंटेज में कितना गैप है? 3K% का। आप बोलोगे जी सर, यानी कि 3 रुपए की जो वैल्यू है वो 3K% के बराबर है। आप बोलोगे जी सर, तो 1 रुपए की जो वैल्यू है वो K% के बराबर है। यानी कि कॉस्ट पर, ये परसेंट किसका है? व्हाट इज मतलब ऑफ दिस परसेंटेज? परसेंटेज का अपना कोई वजूद नहीं, परसेंटेज तो जस्ट एक नंबर है। परसेंटेज का वजूद है उसके बेस से, और ये बेस क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का K% 1 है, कॉस्ट प्राइस का K% 1 रुपए है, सीपी का K% 1 रुपए है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब आप सामान को 5 रुपए में बेचते हो, जब आप सामान को 5 रुपए में बेचते हो तो आपको K% का लॉस होता है। K% का मतलब 1 रुपए।
जब आप सामान को 5 रुपए में बेचते हो तो आपको के परसेंट का लॉस होता है। के परसेंट का मतलब 1 रुपए का लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 6 रहा होगा। कॉस्ट प्राइस 6 रहा होगा। 6 रुपए पे 1 रुपए का लॉस कराओगे तभी तो सामान 5 में बिकेगा। आप बोलोगे जी सर। तो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 6 है। आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है 6 है और 6 रुपए पे आपको 1 रुपए का लॉस होता है। 16.66% आपका लॉस होता है। तो के का जो मान है वो 16.66 है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। मुझे लगता है सभी भाइयों को बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। प्राइस पे डिफरेंस बराबर परसेंटेज में डिफरेंस, यही एक लॉजिक है। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर आपके सामने 9 है। जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है एज इट इज 2019 प्री का सवाल है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस का उस साल का। जवाब दो। समय दूंगा 30 सेकंड में। 6 कैसे आया? हाँ जी अंकुर। जब आप सामान को 5 रुपए में बेचते हो तो आपको के परसेंट लॉस होता है। के परसेंट का मतलब होता है 1 रुपए। के परसेंट का मतलब है 1 यूनिट। जब आप सामान को 5 में बेचते हो तो आपको 1 यूनिट का लॉस है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 5 + 1 6 होगा। अरे इस पेन को 5 रुपए में बेचा गधेड़ा, 1 रुपए का लॉस हुआ तो कॉस्ट प्राइस 5 और 1 6 होगा ना। ऐसी तैसी मारे तुम्हारी। अगला सवाल करो। नो, हद होती है। जी आया। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। दिमाग लगाओगे तो आप कर पाओगे, है ना। लैंग्वेज इसकी इंपॉर्टेंट है। सवाल तो इजी है। सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू फॉर 576 रुपये एट ए लॉस ऑफ 20%। ठीक है। सुधा ने मेरे प्यारे भाई एक आर्टिकल बेचा रेनू को 576 रुपये में 20% के लॉस में। ठीक है। रेनू ने मेरे प्यारे भाई स्पेंड किया कितना? स्पेंड किया रेनू ने 224 रुपये इन्वेस्ट किया इसके ट्रांसपोर्टेशन पे। और उसने बेच दिया रघु को। किसने? रघु को बेच दिया। एट ए प्राइस, उस प्राइस पे बेचा
विच वुड हैव गिवन सुधा ए प्रॉफिट ऑफ 24%। उस प्राइस पे बेचा है जिसपे सुधा को 24% प्रॉफिट होता। तो बच्चों परसेंटेज गेन फॉर रेनू, रेनू का परसेंटेज गेन क्या है? तो भाई रेनू का परसेंटेज गेन कैसे निकलेगा? रेनू का कॉस्ट प्राइस निकालो, रेनू का सेलिंग प्राइस निकालो। अब सुनो, सुधा ने एक आर्टिकल बेचा रेनू को 576 रुपए पे, फिर रेनू ने 224 रुपए खर्च किए इसके ट्रांसपोर्ट पे, तो आर्टिकल की कीमत क्या हो जाएगी? 576 में 224 जोड़ेंगे, 500 200 700, 76 24 800, यानी कि रेनू को वो जो सामान पड़ा है वो 800 रुपए का पड़ा है। जो रेनू के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो 800 रुपए है, ठीक है। लेकिन समझने वाली बात यह है, सुधा ने सामान बेचा था रेनू को, सुधा ने सामान रेनू को बेचा था कितने रुपए में बेचा था? 576 रुपए में बेचा था। और सुधा ने सामान बेचा था 20% के लॉस में। 20% लॉस का मतलब होता है कि अगर कोई सामान 100 रुपए का है तो आपने 80 में उसको बेचा। 80 की वैल्यू मेरे दोस्तों 576, यहां पे कितने गुना? 8 सत्ते 56, अभी और 8 दूनी 16, 7.2 टाइम्स। तो ये भी 7.2 टाइम्स आएगा 720 रुपए। यानी कि मेरे दोस्तों सुधा का जो सीपी होगा वो 720 होगा, सुधा का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 720 रुपए होगा। सुधा का कॉस्ट प्राइस 720 रुपए होगा। 720 रुपए के सामान में 20% लॉस करवाओगे तो रेनू को 576 रुपए में बेचा गया होगा। रेनू ने 576 में खरीदा, 224 रुपए ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए, तो रेनू का सामान पड़ा टोटल 800 का। सुधा का सीपी 720 आ गया। अब रेनू ने क्या किया है? रेनू ने बेच दिया रघु को, रेनू ने रघु को बेच दिया, लेकिन इस दाम पे बेचा है जिसमें सुधा को 24% प्रॉफिट होता, इस दाम पे बेचा। भाई सुधा का सीपी तो 720 है ना, 720 रुपए पे अगर आपको 24% प्रॉफिट कमाना है तो 720 के 124% में बेचना होगा, और 124% का मतलब 1.24, इतने में बेच दिया। यानी कि रेनू ने 800 रुपए का सामान रघु को इतने में बेच दिया। किस प्राइस पे बेचा है? जिस प्राइस पे सुधा को 24% प्रॉफिट होता। 720 पे 24% प्रॉफिट का मतलब 720 से 124% ज्यादा में बेच दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर, आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना रेनू का, तो रेशियो ले लो। रेशियो से जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट अब आपका परसेंटेज में आएगा। अंकुर क्या बोल रहे हैं भाई? अभी दोस्तों अगर आप बेस को 100 बना लो मेरे प्यारे भाई, तो कहानी एकदम सिंपल रहेगी। 8 से काट लेते हैं 100 बार, और 8 से कटेगा मेरे प्यारे भाई 90 बार। तो 90 की जब गुणा होगी 1.24 में, तो 108 और 4 नाम 36, 108 1 और 80 में 36 जोड़ेंगे 1116, और ये डेसिमल आएगा। क्योंकि 100 का सामान अगर 111.6 में, तो प्रॉफिट कितना? 11.6%। ही आंसर है। बेस अगर 100 है तो 100 में जो भी चेंज है डायरेक्ट परसेंटेज में है। जिसको नहीं समझ में आया वो सवाल को 2 बार पढ़ो, फिर भी ना समझ में आए 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, फिर ना समझ में आए तो छोड़ दीजिए, ठीक है। इससे ज्यादा मेहनत नहीं करी जा सकती। सुधा ने रेनू, यहां पे 3 आदमी है, सुधा, रेनू और रघु। सुधा ने सामान बेचा रेनू को 20% के लॉस पर 576 रुपए में। तो यहां से सुधा का कॉस्ट प्राइस 720 रुपए आ गया। रेनू ने 576 में खरीदा है वैसे, लेकिन रेनू ने 224 रुपए ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए, तो रेनू का सीपी हो जाएगा 576 प्लस 224 800 रुपए। रेनू का सीपी 800, रेनू ने बेच दिया रघु को, रघु को इस दाम पे बेचा है जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ होता। सुधा का सीपी 720 है, 720 पे 24% लाभ का मतलब है 720 के 124% में सेल हुआ है। तो 800 रुपए का सामान इतने में सेल हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल लीजिए 11.6%। अगला सवाल ये देखो, सवाल नंबर 10 करो बच्चों, क्या उत्तर है? सुजाता ने अपने सामान का 62.5% बेचा 24% के प्रॉफिट पे, रिमेनिंग सामान बेचा 13% के लॉस पे। पूरे लेन देन में, होल ट्रांजैक्शन में सुधा का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, कुछ भी नहीं है। सुजाता ने अपने सामान का 62.5% यानी कि मेरे दोस्तों 5/8 से, टोटल सामान 8 है। टोटल सामान कितना? 8। तो 8 का 62.5% कितना होता है? 5 होता है।
तो सुजीता ने 5 सामान जो बेचा है, 5 आर्टिकल बेचे हैं 24% के प्रॉफिट पर। तो बचा कितना मेरे दोस्तों, 8 में से 5 घटाएंगे, बचा 3, रिमेनिंग 3। रिमेनिंग सामान बेचा है 13% के लॉस पे। तो आपसे पूछा है पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, पूरे लेन देन में आपसे पूछा है। बड़ा बेसिक सवाल थे, तो वेटेड एवरेज से हो गया। 24 पंजे 120 और माइनस 13 थे 39। 120 में से 39 घटाएंगे 81% आएगा। 81% आउट ऑफ टोटल कितना हो गया, 5 और 3 8। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है तो आपको प्रॉफिट होगा है भाई, 10 से ज्यादा आएगा 10.125%। ए ऑप्शन आएगा इस सवाल का आंसर। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताएंगे। सवाल नंबर है 11 नंबर। जी कौन करेगा इस सवाल को स्टूडेंट? ये सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था 2021 में। आपको मैं समय दूंगा करने के लिए, करो। मनाइए जल्दी। अंकुर यार तुम बताओगे भी प्रॉब्लम क्या है? प्लीज 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 करते रहो, बताओगे कि दिक्कत क्या है? विराज आराम से आराम से, बेटू आजा, आजा गोदी में आजा। बिल्कुल होगा अंकित, ये सब क्वेश्चन अगर आपका हो रहा है तो बिल्कुल सॉल्व होगा सीजीएल आपका उस दिन। और दीपक आ जाओ। आया देखिए, A grocer mixes two varieties of wheat and sells the mixture at rupees 28 per kg to earn a profit of 25%। एक किराने वाला है जो जो है दो किस्मों को मिलाता गेहूं की, मिलाने के बाद मिक्सचर को 28 रुपए पर केजी बेचता है, जिसमें उसको 25% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, यदि फर्स्ट वैरायटी का जो कॉस्ट है वो सेकंड वैरायटी का दुगना है, गेहूं की पहली किस्म का मूल्य दूसरे से दुगना है और इन्हें 2:3 के रेशियो मिक्स किया गया, दोनों वैरायटी को 2:3 के रेशियो मिक्स किया गया है, तो सस्ते किस्म के गेहूं का मूल्य क्या है? सस्ते किस्म के गेहूं की मूल्य क्या होगी? करिए जल्दी से, क्या होगा? तो बहुत अच्छा सवाल है, सुनो। एक आदमी ने दो टाइप के गेहूं को मिलाया, फर्स्ट और सेकंड। दो टाइप के गेहूं को किस रेशियो, नहीं विराज, नहीं, दो टाइप के गेहूं को किस रेशियो में मिलाया है? तो आप कहोगे सर 2:3 के रेशियो मिक्स किया है। पहले वाले गेहूं की 2 क्वांटिटी ली है तो दूसरे वाले की 3, ना क्वांटिटी वाइज दोनों गेहूं को इस रेशियो में मिलाया है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अच्छा, बोला पहले गेहूं का जो प्राइस है ना, वो सेकंड का दुगना है, प्राइस दुगना है, यानी कि पहले गेहूं का प्राइस अगर 1 है, सॉरी, सेकंड गेहूं का अगर प्राइस 1 है विराज, तो पहले गेहूं का जो प्राइस है वो दुगना है, 2। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों, मिलाने के बाद उसने मिक्सचर को बेचा 28, मिक्सचर को 28 रुपए पर केजी में बेचा और उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। 25% प्रॉफिट का मतलब 1/4, यानी कि 5 की वैल्यू है, यहां से 4 की वैल्यू निकालो। ये मिक्सचर का सीपी आ गया, ये मिक्सचर का सीपी आया कि नहीं आया? अरे भाई, किसी सामान को 28 रुपए में आप बेचते हो, 28 रुपए पर केजी में 25% का प्रॉफिट होता है,
ये 5 की वैल्यू है, यहां से 4 की वैल्यू निकालेंगे, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ गया 25% प्रॉफिट का, 4 का सामान 5 में बिका, 5 यूनिट की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालेंगे, मिक्सचर का सीपी आ गया। अब सुनो, आपने दो टाइप के गेहूं को मिलाया है ना, 2:3 के रेशियो में मिलाया है। प्राइस क्या है, फर्स्ट वैरायटी का जो गेहूं है वो सेकंड वैरायटी के प्राइस का दुगना है। तो आप बताओ, जब आप दोनों टाइप के गेहूं को मिलाएंगे तो मिक्सचर का सीपी क्या बनेगा। पहले टाइप के गेहूं का प्राइस है 2, आपने 2 किलो मिलाया तो हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। सेकंड टाइप के गेहूं का प्राइस है 1, आपने 3 किलो मिलाया तो कितना हो जाएगा 3, 4 और 3 7। टोटल गेहूं कितना है, टोटल गेहूं है 2 और 3 5, तो बटे 5। ये मिक्सचर का सीपी होगा वेटेड एवरेज से, ये मिक्सचर का सीपी होगा 7/5। आप बोलोगे जी सर 7/5 यूनिट के लिए सवाल में आपको ये दे रखी है, बताओ कितने गुना है, बताओ बच्चों कितने गुना है। 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 28 4 बार कट जाएगा, 7 से 28 4 बार कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू आ गई मेरे दोस्त यहां से 16, 1 की वैल्यू बच्चे यहां से 16 आ गई। तो आपसे पूछा सस्ते किस्म के गेहूं की कीमत, तो सस्ते किस्म के गेहूं की कीमत है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 16। तो सस्ते गेहूं की जो कीमत है वो 16 रुपए पर केजी है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 5 कहां से आया बेटे, नीरज मैं आपसे केवल इतनी सी बात पूछता हूं, किसी गेहूं को आपने 28 रुपए पर केजी में बेचा और आपको 25% का प्रॉफिट हुआ, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। नहीं निकाल सकते, और आप ये भी नहीं निकाल पा रहे तो आप तैयारी छोड़ दीजिए, आपकी नौकरी लगने के चांस 0 हैं। 25% का मतलब होता है 1/4, 4 के समान पे 1 का प्रॉफिट, यानी कि 5 में बिका, ये 5 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू आपसे निकालनी पड़ेगी। बहुत बेसिक सा सवाल था, आपको समझाने में समय लगा, करने में नहीं लगेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो का सवाल था, वेरी बेसिक। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 12। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है हरजिंदर। एक हफ्ते अंकुर, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप आपके सामने आएगा बच्चों, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप 28 कहां से आया बेटा, राम के सवाल में दिया हुआ, कभी सवाल भी पढ़ लिया करो, हैं इतने बेकार और दुष्ट बालक हैं तुम लोग, कभी खुद से भी पूछो, हद होती है। नेक्स्ट टाइप हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से है, प्रॉफिट एंड लॉस के। सुनो, आपके पास 2 आर्टिकल हैं, 2 वस्तुएं, आपने दोनों आर्टिकल को खरीदा, आपने 2 आर्टिकल है, दोनों आर्टिकल को खरीदा भाई, एक किसी दाम में खरीदा, दूसरा किसी दाम में खरीदा, दोनों का कॉस्ट प्राइस अलग अलग है, ठीक है ना, चलेगा। एक आर्टिकल को आपने बेचा X% के प्रॉफिट पे, एक आर्टिकल को सेल किया आपने X% के प्रॉफिट पे। आपके पास 2 आर्टिकल है, आपने 2 आर्टिकल खरीदे, एक आर्टिकल आपने खरीदा X% के प्रॉफिट, सॉरी 2 आर्टिकल आपने खरीदे, पहले आर्टिकल को बेचा आपने X% के प्रॉफिट में, दूसरे आर्टिकल को बेचा आपने X% के लॉस में। कितना X% के लॉस में। 2 आर्टिकल आपने खरीदे थे, एक को बेच दिया X% प्रॉफिट में, दूसरे को बेचा X% लॉस में। लेकिन जब आपने बेचा तो मेरे दोस्तों दोनों ही आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस, सेम विक्रय मूल्य पर बेचा गया है, दोनों ही आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, दोनों आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर, सेम विक्रय मूल्य पर दोनों आर्टिकल को बेचा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ओवरऑल आपको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस होगा। जवाब देंगे मेरे प्यारे भाई, अगर आपके पास 2 आर्टिकल है, एक आर्टिकल को X% के प्रॉफिट में बेचा गया है,
दूसरे आर्टिकल को X% के लॉस पे बेचा गया है, और दोनों ही आर्टिकल को आपने सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है, तो ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा? ओवरऑल हमेशा लॉस ही होगा। X²/100% का लॉस होगा आपको। ओवरऑल हमेशा X²/100% का लॉस होगा। ये लिख लो अपनी कॉपी में, कंसेप्ट है। आपके पास दो आर्टिकल है, दोनों आर्टिकल को आपने सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा। एक आर्टिकल पे आपको X% का प्रॉफिट है, दूसरे आर्टिकल पे आपको X% का लॉस है, तो ओवरऑल आपको हमेशा लॉस ही होगा। वो कितना लॉस होगा? X²/100%। प्रॉफिट लॉस बराबर नहीं है राशिक, प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज बराबर है। अनुराधा कह रहे हैं ये सक्सेसिव है। ये सक्सेसिव नहीं है। दिस इज नॉट सक्सेसिव। ये सक्सेसिव नहीं है। मैंने आपको ये कभी नहीं पढ़ाया। हद है पागल आदमी। सक्सेसिव की परिभाषा क्या होती है? क्या होती है सक्सेसिव की परिभाषा? जब एक ही आर्टिकल को परसेंटेज से लगातार चेंज करते जाए, उसको हम सक्सेसिव बोलते हैं। क्या यहां कुछ ऐसा है? नहीं, ये सक्सेसिव नहीं है। आपने दो आर्टिकल खरीदे, दोनों आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा। एक आर्टिकल पे X% प्रॉफिट हुआ, दूसरे आर्टिकल पे X% का लॉस हुआ, तो ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा? X²/100% लॉस होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, सुनिएगा एक एग्जांपल से। क्या एग्जांपल? सुनो। आपने दो वस्तुएं खरीदी, और दोनों ही वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा। दोनों वस्तुओं को क्या कर दिया आपने? सेम सेलिंग प्राइस पे बेच दिया। एक वस्तु पे आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरी वस्तु पे आपको 20% का लॉस हुआ है। तो मेरा सवाल यह है कि आपको ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ? तो ऐसे सवालों को करने का जो बेसिक तरीका है वो तरीका है रेशियो। रेशियो से कैसे करेंगे अभी समझाता हूं। यहां पे लिखूंगा मैं सीपी, यहां पे लिखूंगा मैं एसपी। दो आर्टिकल आपने खरीदे, दोनों को सेम विक्रय मूल्य पर बेचा है। एक आर्टिकल में 20% प्रॉफिट है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है जी 1/5। पहले आर्टिकल में 20% प्रॉफिट है, यानी कि अगर वो 5 रुपए का था तो आपने उसको 6 रुपए में बेचा है। ठीक है। दूसरे आर्टिकल में 20% का लॉस है। 20% का मतलब होता है 1/5, क्योंकि दूसरा आर्टिकल का सीपी अगर 5 था तो आपने उसको 4 रुपए में बेचा है। यही मतलब है। चलो, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग दोनों आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पे, सेम विक्रय मूल्य में बेचा गया है। इसका सेलिंग प्राइस है 6, इसका सेलिंग प्राइस है 4। ये तो गलत बात है। सवाल के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। सेलिंग प्राइस को सेम बनाना पड़ेगा। 6 और 4 को सेम बनाना होगा। कितना बनाना होगा? 12। 12 बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई, यहां आप 2 से गुणा करेंगे, यहां आप 3 से गुणा करेंगे। कर देंगे 12 बनाने के लिए? आप बोलोगे जी सर। 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा जी 2 पंजे 10, और ये हो जाएगा बच्चों 2 छिक्का 12। आप बोलोगे जी सर। यहां 3 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 3 पंजे 15, बच्चों ये हो जाएगा 3 चौक 12। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा ओवरऑल कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस हुआ ओवरऑल। तो मेरे प्यारे भाई, अगर हम ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल का मतलब पहले और दूसरे दोनों आर्टिकल पे मिला के कॉस्ट प्राइस बराबर। बेटा दोनों को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा है, सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। राशिक तुम बिल्कुल गधे आदमी हो। पहला आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है, दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 15 रुपए है, तो दोनों आर्टिकल का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 10 और 15 25। दोनों आर्टिकल का जो टोटल सीपी होगा वो 25 होगा। टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल का 25 है। 25 का सामान 12 और 12 कितने में बिका? टोटल कॉस्ट प्राइस है 25। 25 का सामान 12 12 24 में बिका,
तो टोटल आपको 25 का सामान 24 में बिका, तो आपको लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? 1 का आपको लॉस हुआ है। तो ओवरऑल लॉस है आपका 1/25, परसेंटेज में इसको कहेंगे 4%, तो 4% का आपको लॉस हुआ है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये इस सवाल को करने का बेसिक तरीका है। अगर आप सेम इसी मेथड से पहले आर्टिकल पे X% प्रॉफिट है, दूसरे आर्टिकल पे X% लॉस है, ये कोई सक्सेसिव के फॉर्मूले लगा के प्रूफ नहीं किया गया है, वो तुक्केबाजी में आ जा रहा है। सेम यहां वेरिएबल मान के डिट्टो इसी तरीके से प्रूफ करोगे तो यही फॉर्मूला निकल के आएगा, X² अपॉन 100% लॉस। ये सक्सेसिव नहीं है, दिस इज नॉट सक्सेसिव। समझ में आया? ठीक। तो यहां आपको रेशियो से इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बेसिक तरीका यही है, लेकिन हमने आप इसका शॉर्टकट बना लिया है कि अगर आप एक आर्टिकल पे 20% प्रॉफिट है, दूसरे आर्टिकल पे 20% लॉस है, तो ओवरऑल आपको X² / 100%, 400/100, यानी कि ओवरऑल आपको 4% का लॉस होगा। ठीक है, और ये सक्सेसिव नहीं है। हद आदमी हो यार तुम, हद, बिल्कुल बेकार आदमी हो। तुमको कोई चीज पता ही नहीं होती है कि डेविएशन का क्या मतलब है, सक्सेसिव का क्या मतलब है, ये कहां लगते हैं, क्यों लगते हैं, माने से कहां से आए, एक बारी बता दो। बेटा टोटल कॉस्ट प्राइस, पहली वस्तु 10 रुपए की, दूसरी 15 रुपए की है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना? 10 और 15 25। पहली वस्तु 10 रुपए की थी, 12 रुपए में बिकी, तो पहली वस्तु पे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। दूसरी वस्तु 15 रुपए की थी, 12 रुपए में बिकी, तो दूसरी वस्तु पे 3 रुपए का नुकसान हुआ। एक सामान पे आपने 2 रुपए प्रॉफिट कमाया, दूसरे पे आपको 3 रुपए का लॉस हुआ। तो ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल आपको 2 - 3 - 1, ओवरऑल आपको 1 रुपए का लॉस हुआ है। यहां से आया है बच्चे ये। एक पे 2 रुपए प्रॉफिट है, दूसरे पे 3 रुपए लॉस है, तो ओवरऑल कितना है? 2 - 3 - 1। ने राक्षस बालक यार, मैंने कभी नहीं पढ़ा है यार, तुम सबसे दुष्ट आदमी हो, कलंक, धरती पे बोझ एकदम। अगला सवाल करो, 12 नंबर। एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9639 में बेचा। एक दुकानदार, उसने दो आर्टिकल बेचे 9639 ईच। 9639 ईच का मतलब है सेम सेलिंग प्राइस। एक दुकानदार ने दो आर्टिकल बेचे और दोनों ही सेम सेलिंग प्राइस पे बेचे हैं। ईच शब्द लगाओ, प्रत्येक को सेम दाम पर बेचा। पहले आर्टिकल पे उसको 19% का गेन हुआ है, सेकेंड आर्टिकल पे उसे 19% का लॉस हुआ है, तो ओवरऑल क्या होगा? उसे ओवरऑल कितने परसेंट का गेन या लॉस होगा? तो ऐसे सवाल में गेन होने का तो कोई मतलब है ही नहीं, हमेशा लॉस होता है। कितना लॉस होता है? 19² / 100, 3.61% का लॉस होता है। डी ऑप्शन प्री में फेवरेट क्वेश्चन है ये। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 13। यार बाकी टीचर्स के पास भी ऐसा ही कचरा बालक है कि सारा मेरी जुम में आ गया है। अगला करो जल्दी से। दो आर्टिकल में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा जाता है। दोनों को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा। पहले पे 8.5% का लॉस है, दूसरे पे 8.5% का प्रॉफिट है। पता है डाउट यहां भी आ जाएगा कि सर पहले तो आपने बोला था पहले प्रॉफिट होना चाहिए, दूसरे पे लॉस होना चाहिए। यहां तो पहले पे लॉस करवा दिया, दूसरे पे प्रॉफिट करवा दिया। यहां भी डाउट है।
ये भी बच्चों में डाउट आ जाता है, ये ऐसे ऐसे राक्षस पढ़ रहे हैं धरती पर बोझ कलंक कहीं के, कि सर पहले 20% प्रॉफिट करवाए, दूसरे पे 20% लॉस। यहां तो आप सर उल्टा कर रहे हो। डाउट है सर, बेसिक से नहीं बता रहे, बेसिक कहां गया हमारा, स्टेशन में घुसा दिया सर आपने बेसिक है। अरे धरती पे बोझ, नास पिटो। एक आर्टिकल पे 8.5% लॉस है, दूसरे पे 8.5% प्रॉफिट है, तो ओवरऑल हमेशा लॉस हुआ। कितना लॉस होगा? एक्स स्क्वायर बाई 100%, 8.5 का स्क्वायर अपॉन 100। अब 8.5 का स्क्वायर क्या होता है? 85 का स्क्वायर 7225 है ना, बटे 100 करेंगे तो 0.7225%, 0.7225% लॉस होगा। क्लियर? आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ही बताओ, 14 नंबर, जवाब दो इस सवाल का। ओवरऑल का मतलब आप समझते? ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब है कुल सामान कितने में खरीदा प्लस कुल सामान कितने में बेचा, उसका जो गैप है वही ओवरऑल है। ये ऑप्शन, एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 2 लाख में बेचा गया। घर को भी 2 लाख में बेचा, दुकान को भी 2 लाख में बेचा, प्रत्येक शब्द लगा हुआ, घर और दुकान दोनों को 2-2 लाख में बेचा गया। मकान पे 10% का लॉस हुआ, दुकान पे 10% का प्रॉफिट हुआ। पूरे सौदे का परिणाम क्या होगा? अब आंसर इस बार परसेंटेज में नहीं बताना, रुपीस में बताना है, तो ये तो होगा नहीं। नो लॉस तो नो गेन नहीं होगा इस सवाल का आंसर। तो पागल हो गए हो क्या? है राक्षसो। अभी समझाया कि अगर दो आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा जाए, घर और मकान दोनों, घर और दुकान दोनों को 2-2 लाख में बेचा, दोनों का सेम सेलिंग प्राइस है, एक पे 10% लॉस है, दूसरे पे 10% प्रॉफिट है, तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल आपको हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा? एक्स स्क्वायर बाई 100% का लॉस होगा, है ना, 100/100, यानी कि ओवरऑल आपको 1% का लॉस होगा। तो नो लॉस नो गेन कहां से लगा रहे हो आप ऑप्शन? 1% लॉस का क्या मतलब है कि अगर टोटल कॉस्ट प्राइस 100% है, टोटल कॉस्ट प्राइस का मतलब दुकान प्लस मकान का टोटल कॉस्ट प्राइस 100% है, अगर टोटल सीपी 100% है तो आपको 1% का लॉस होगा। तो सामान बिकेगा कितने में? सामान बिकेगा 99% में, आपका टोटल सामान बिकेगा। टोटल सामान बिका कितने में? अरे घर 2 लाख में बिका, दुकान 2 लाख में बिकी, तो टोटल सामान 4 लाख में बिका। तो 99% का मतलब 4 लाख रुपए हो गया। तो लॉस कितना हुआ? 1%। 1% की वैल्यू निकालनी थी। 1% की वैल्यू क्या आएगी? 99 में चला जाएगा। तो 1% का मतलब 4/99 लाख। तो आपको ओवरऑल 4/99 लाख रुपए का लॉस हुआ है। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने 15। ये क्वेश्चन एज इट इज 2016 के मेंस के पेपर में आया है। जवाब देंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट।
आया। श्रीमान ए ने पिछले वर्ष 2 पेंटिंग खरीदी, इस वर्ष उन्होंने प्रत्येक को 20,000 रुपए में बेच दिया। दोनों पेंटिंग को 20,000 में बेचा, प्रत्येक को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा। एक पेंटिंग पर 25% प्रॉफिट हुआ, दूसरी पेंटिंग पर 25% का लॉस हुआ। कुल लाभ हानि बताओ। तो कुल लाभ होने का तो मतलब ही नहीं है, हानि हानि है, तो अर्न वाले दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। तो न सी ऑप्शन सही है न डी ऑप्शन सही है। अगर एक में 25% प्रॉफिट, दूसरे 25% लॉस, तो ओवरऑल क्या आएगा? ओवरऑल आएगा मेरे दोस्तों x²/100%, 25²/100, यानी कि ओवरऑल 6.25% का लॉस है। अब ये डिफिकल्ट है परसेंटेज। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16। 1/16 का लॉस है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर टोटल कॉस्ट प्राइस आपका 16 है, अगर टोटल कॉस्ट प्राइस 16 है, तो आपको 1 का लॉस है। तो सामान बिका कितने में बच्चों? सामान बिका है 15 में। 16 अगर टोटल सीपी है तो 1 का लॉस है, सामान 15 में बिका है। 15 की वैल्यू कितनी दी है? दोनों पेंटिंग 20-20 हजार में बिकी, यानी कि टोटल सामान 40,000 रुपए में बिका है। तो 15 की वैल्यू 40,000 रुपए है। लॉस हुआ है आपको 1 यूनिट का, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू है 40,000/15। आप बोलोगे जी सर कितना आएगा मेरे दोस्तों? 8,000/3। तो 8,000/3 आएगा, तो जो कि आपका 2,700 रुपए से कम है। 2,700 रुपए से कम उसको लॉस हुआ है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। समझ में आया? ठीक है भानु भाई, सभी बच्चों ने कर लिया। जो ना कर पाए वो पाकिस्तान जाने के हकदार हैं। ये बताइएगा सवाल नंबर 16। ये सवाल 2020 के मेंस में आया है। प्री मेंस दोनों में आ जाते हैं सवाल, बस प्री में होता है कि परसेंटेज में पूछ लेता है, मेंस में होता है कि वो रुपया में पूछ लेता है। बिल्कुल मैं आपको टाइप वाइज एक चीज क्लियर करके बता रहा हूं। बिल्कुल होगा मनोज। वीरेंद्र 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/16। युवराज कह रहे कल ऑफ रहेगा क्या? कल क्यों ऑफ रहेगा युवराज? एक आदमी 9,975 रुपए प्रति वस्तु के मूल्य पर 2 वस्तु बेचता है। एक पर 5% प्रॉफिट है, दूसरे पर 5% हानि है। उसे होने वाला कुल लाभ या हानि? लाभ तो होने से रहा, हानि ही हानि है। एक पे 5% प्रॉफिट, दूसरे पे 5% लॉस, तो ओवरऑल 5²/100, 5²/100, 25/100, 0.25%। तो ओवरऑल 0.25% का लॉस होगा मेरे प्यारे भाई। 0.25 मेरे हिसाब से तो लॉस 85 रुपए आ रहा होगा आपका। बी ऑप्शन आ रहा है सभी का। 0.25% लॉस का क्या मतलब है कि अगर 100% सामान है, सीपी 100% है, तो 100% में से 0.25% लॉस है, तो सामान 99.75% में बिका है। 99.75% में बिका। 100% में 0.25% लॉस होगा तो 99.75% में बिकेगा। बिका कितने में? एक आर्टिकल 9,975 रुपए का बिका है, तो 2 आर्टिकल कितने के बिकेंगे? मल्टीप्लाई बाई 2, बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर ये पूरा का पूरा 200 गुना है, 200 टाइम्स 200 गुना। तो 0.25% की वैल्यू भी 200 गुना होगी, यानी कि 50 रुपए। 50 रुपए का आपको लॉस है। बी ऑप्शन आंसर है। आगे चलेंगे, ये बताओ जल्दी से ना। अब आपके मन में आएगा मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर आपने बहुत भाषणबाजी दे दी, हमके डांट लिया, गरिया लिया। टाइप कौन सा चल रहा? सेम सेलिंग प्राइस। कहां मर गया कंसेप्ट? कि सर आपने 2 आर्टिकल खरीद लिए, मान लिया आपकी बात, दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा, मान लिया आपकी बात। एक पे X% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे X% लॉस हुआ, या न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है XX,
तो ओवरऑल लॉस एक्स स्क्वायर बाई 100% है, मान लिया। लेकिन अगर एक पे परसेंटेज प्रॉफिट, दूसरे पे परसेंटेज लॉस अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू में हो, एक्स वाई हो, वाई जेड हो, खच्चर गधा हो, तो कैसे करेंगे? है ना, एक आर्टिकल पे सेम परसेंटेज प्रॉफिट, दूसरे पे सेम परसेंटेज लॉस ना होके अगर अलग अलग हो तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? ठीक, सभी के मन में आई ये बात? आप बोलोगे हां जी सर आई। तो उसके लिए आपको जाना होगा मेरे दोस्तों रेशियो मेथड। उसका प्रॉपर तरीका रेशियो मेथड ही है। हालांकि इसका भी फॉर्मूला हमने बना रखा है, वो फॉर्मूला भी लंबा चौड़ा सा है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से दे समझाता हूं कि आपने दो आर्टिकल खरीदे, दोनों आर्टिकल को आपने सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा। क्या हुआ? सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा, सेम सेलिंग प्राइस पे। एक आर्टिकल पे आपको 40% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे आर्टिकल पे आपको 15% का लॉस हुआ, 15% का लॉस हुआ। तो आप मुझे बताओ कि ओवरऑल आपके साथ क्या व्यवहार हुआ? जवाब ओवरऑल, ये सवाल है। एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100, घूसा मारूंगा तो ठीक हो जाओगे। ये कोई सक्सेसिव है? कोई सक्सेसिव चल रहा है यहां पे? एट! आपने दो आर्टिकल खरीदे, दोनों आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा। एक आर्टिकल पे 40% प्रॉफिट है, दूसरे आर्टिकल पे 15% का लॉस है। तो ओवरऑल कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस होगा? मंजीत कह रहे x% प्लस y% बटे 2। मंजीत बेटा ये तो हम तब करते ना जब सेम कॉस्ट प्राइस होता। यार आप लोग पढ़ते तो हो, पर आप लोग ये नहीं ध्यान देते कि हम जो चीज बता रहे हैं वो किस कारण से बता रहे हैं, उसके पीछे का कारण ध्यान नहीं रखते आप लोग। सेम कॉस्ट प्राइस होता है तो ओवरऑल निकालने के लिए हम एवरेज ले लेते हैं। कॉस्ट प्राइस अलग अलग होता है तो हम डेविएशन लगाते हैं। सेलिंग प्राइस सेम होता है, परसेंटेज भी सेम होती है, फॉर्मूला है। अब यहां पे ये अलग है भाई, तुम क्या बालक हो यार, हद है, दुष्ट एकदम। दो आर्टिकल हैं, दो आर्टिकल को आपने सेम सेलिंग प्राइस में बेचा, सेम विक्रय मूल्य पे बेचा। एक पे 40% प्रॉफिट है, दूसरे पे 15% लॉस है। ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? बच्चे बता रहे सक्सेसिव से, है ना, सक्सेसिव से बता रहे। 40 माइनस 15 माइनस 40 गुणा 15 बटे 100। आंसर भी आ रहा है उनका 19%। 19 इसका आंसर नहीं है। कुछ बच्चे एवरेज लेके कह दे रहे हैं कि 40 माइनस 15 25, 25 का आधा 12.5, ये भी आंसर नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे डेविएशन लगाओ सर। उनको ऐसा घूसा मार के उनको पकौड़ा में तलना चाहिए उनको। बेटा प्रॉफिट या लॉस किसको बेस मान के निकाला जाता है? प्रॉफिट या लॉस का मतलब होता है प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस का रेशियो चाहिए, बेस कॉस्ट प्राइस होता है। क्या आपको यहां पे कॉस्ट प्राइस दिया गया है? नहीं। क्या आपको पता है? नहीं। रेशियो मेथड काम आएगा कचरा लोग, रेशियो मेथड। ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। दो आर्टिकल है, पहले आर्टिकल को 40% प्रॉफिट बेचा, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। यानी कि अगर पहला आर्टिकल 5 रुपए का है तो हमने 7 रुपए में बेचा है, 7 में। ठीक। दूसरे आर्टिकल को 15% के लॉस बेचा, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 है, यानी कि 20 रुपए का सामान है तो हमने 17 में बेचा है, 17 में, 17 में। ठीक। चलो, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? सेम। दोनों को सेम विक्रय मूल्य पर बेचा गया। क्या सेलिंग प्राइस सेम है? नहीं, यहां तो अलग अलग है। तो सेलिंग प्राइस को सेम करना होगा, 7 और 17 को सेम करना होगा। सेम करने के लिए यहां 17 से गुणा है और यहां 7 से गुणा है। अब आपको निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कि आपको ओवरऑल क्या हुआ। तो ओवरऑल निकालने के लिए चाहिए टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस। पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है? 17 पंजे 85, 85। दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है?
7 गुणा 20 140, 140 आया ना समझ में, है ना। पहले आर्टिकल का सीपी क्या है बेटा, 17 के अंदर गुणा होते हैं, 17 पंजे 85, 7 के अंदर गुणा होते 140, 140 प्लस 85 225 रुपए। तो दोनों आर्टिकल का टोटल कॉस्ट प्राइस 225 रुपए है। अब देखो आपको ओवरऑल हुआ क्या, पहला सामान 17 पंजे 85 का था, 17 सत्ते 119 में बिका। तो पहले आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट है, सुनो, 5 का सामान 7 में बिका, 2 का प्रॉफिट है, लेकिन बाहर 17 से भी गुणा हो रही है, तो 2 गुणा 17, पहले आर्टिकल पे 34 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा लो। दूसरा आर्टिकल 20 रुपए का था, 17 में का, 3 का लॉस है, कितने का लॉस है, 3 का, 3 की बाहर 7, 7 में गुणा हो रही है, 3 सत्ते 21 आया 21। पहले आर्टिकल पे 34 का प्रॉफिट है, दूसरे आर्टिकल पे 21 का लॉस है, तो ओवरऑल क्या हुआ है, प्रॉफिट। पहले आर्टिकल पे 34 का प्रॉफिट, दूसरे पे 21 का लॉस, तो 34 माइनस 21 आया 13। तो ओवरऑल आपको 13 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 13 रुपए का प्रॉफिट ओवरऑल। दोनों समान में मिला के कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 13 रुपए का प्रॉफिट हो गया, है ना। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था दोनों आर्टिकल का, 225 रुपए। 225 पे आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 13 का। ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि आप टोटल कॉस्ट प्राइस निकालो, फिर टोटल सेलिंग प्राइस निकालो, फिर डिफरेंस करो, उसमें तो टाइम लग जाएगा। हम डायरेक्ट दोनों आर्टिकल पे अलग अलग नहीं देख सकते, देख सकते हैं। तो आपको इतना प्रॉफिट हुआ है। फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स यू आर हैविंग प्रॉफिट। परसेंटेज में कितना हुआ, इनटू 100%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 25 से जाएगा, 25 चौका 100, 25 निम्मा 225, तो ये आएगा 13 चौका 52/9, 52/9% का आपको प्रॉफिट हुआ है, जो कि कितना है, 9 पंजे 45, कितना बचेगा, 7 जीरो, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 5.77% अप्रोक्स। तो आपको अप्रोक्स 5.77% प्रॉफिट हुआ है, ये आंसर है। तो बहस बुद्धियों, फॉर्मूला कंसेप्ट तो आप याद कर लेते हो, लेकिन ये याद नहीं रखते कि वो कंसेप्ट क्यों लगेगा, कहां लगेगा, किस जगह लगेगा, उस बात का मतलब क्या है, क्योंकि आपको वो सुनने में इंटरेस्ट है ही नहीं। आपको तो केवल फाइनल प्रोडक्ट जानने में इंटरेस्ट है, और ये तुम्हारी बर्बादी का कारण है। जब भी मैं कोई कंसेप्ट बताता हूं ना, मैं एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में बताता हूं कि भाई ये कंसेप्ट है, ये यहां यहां लगेगा, लेकिन आप उसको सुनते ही नहीं हो। जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, अगर उनको ये बात समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा। ठीक, नेक्स्ट। अब सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर दो आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा जाए, सेम सेलिंग प्राइस पे दोनों आर्टिकल को, सेम, आपने दो आर्टिकल खरीदे, मुझे नहीं पता कितने में खरीदे, आपने क्या करा उनका, और दोनों आर्टिकल को लेकिन आपने सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा, सेम विक्रय मूल्य पे बेचा। एक आर्टिकल पे आपको X% हुआ, ये प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है, दूसरे आर्टिकल पे आपको Y% का प्रॉफिट या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव साइन आएगा, लॉस है तो नेगेटिव साइन आएगा, अगर अलग अलग है। तो ओवरऑल जो होगा मेरे प्यारे भाई, ओवरऑल है भाई, ये है रेशियो मेथड, दिस इज द बेसिक। इसी में आप वेरिएबल एक्स वाई मान के प्रूफ करने बैठोगे तो आप प्रूफ कर सकते हो, हालांकि तुम्हारे बस की है नहीं प्रूफ करना, इतनी बुद्धि नहीं दी है तुम्हें भगवान ने, और मैं तो बताऊंगा नहीं, टाइम वेस्ट है। तो ओवरऑल जो होगा वो 100x प्लस वाई,
और आपको सवालों को पेपर में जल्दी करना है तो ये याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रॉफिट लॉस के वन ऑफ द मोस्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन में आता है, जिसको मैं 1 सेकंड में सॉल्व करने का ट्रिक दूंगा तुमको। 1 सेकंड में कचरा लोग 100x प्लस वाई प्लस 2xy, 100x प्लस वाई, 100 के ब्रैकेट में है x प्लस वाई प्लस 2xy, बटे में आएगा 200 प्लस x प्लस वाई परसेंटेज। देखने में थोड़ा सा बड़ा है, याद करेंगे तो कर लोगे। 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई परसेंटेज, 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई परसेंटेज, 100x प्लस वाई प्लस 2xy प्लस 200 प्लस x प्लस वाई परसेंटेज। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, दो आर्टिकल है, सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा, एक पे 40% प्रॉफिट, दूसरे पे 15% लॉस। ओवरऑल क्या आएगा? ओवरऑल यहां पे रखो 40 माइनस 15 25, 25 की 100 में गुणा करेंगे 2500, 2500, 40 माइनस 15 25, 25 की 100 में गुणा 2500, और देखो 40 गुणा 15 600, 600 दूनी 1200, 1200 आ गया, आ गया। अरे x की जगह 40 रख दो गधा, y की जगह माइनस 15 रख दो। x की जगह 40, y की जगह माइनस 15, 40 गुणा दूनी 80 गुणा 15 माइनस 1200 अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई, 240 और ये माइनस 15, 225 आ गया परसेंटेज। वही आ गया वो 1300 बटे 225 परसेंटेज आ गया वही है भाई। 25 से काट लेंगे, 25 चौका 100, 52 हो जाएगा, ये 9, वही आ गया 52 बटे 9%। कितना समय लगा? 1 सेकंड में। वही आ गया। x की जगह 40 रख देंगे, y की जगह माइनस 15। क्या रिपीट करना निशांत? 40 माइनस 15 25, 25 की 100 में गुणा 2500, ये माइनस 1200 1300 हो गया, 1300 बटे 225, 1300 बटे 225 का मतलब 52 बटे 9, खत्म। लोकनाथ करें माइनस कैसे हुआ? बेटा x की जगह प्लस 40 रखना है, y की जगह माइनस 15 रखना है। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं 1 सेकंड में कर पाएंगे। अब ये वाला सवाल देखो, तो ना बड़ी जल्दी जजमेंट दे देते हो, है ये तरीका बढ़िया है ना, ये क्रिमिनल तरीका, ये लंबा है, ये बेस्ट है। तुम्हारे जजमेंट से किसी को फर्क पड़ता नहीं है, तुम्हारे जजमेंट की कोई वैल्यू है? जब तक कोई चीज पूरी ना खत्म हुआ करो, अपना जजमेंट पास मत किया करो। ये सवाल देखो, दो आर्टिकल में से, और ये प्री का सवाल है, 2017 प्री से ये सवाल आने शुरू हुए थे और आज तक आ रहे हैं। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 के दाम पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु को बेचा है 15% के प्रॉफिट में, दूसरी को बेचा है 13% के लॉस में। कुल मिलाकर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताइए, कुल मिलाकर। इस साल को रेशियो से करोगे तो नानी याद आ जाएगी, नानी। वो कि यहां परसेंटेज बहुत खतरनाक है, इनकी फ्रैक्शन बहुत खतरनाक बनेगी। 15% की 20 से 23 है ना, 13% की 100 से 87, कर लो इनकी, करवा लो इनको एस्टेसी। फॉर्मूला बेस्ट है यहां पे, ओवरऑल निकालने का बेस्ट तरीका 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई परसेंटेज है। x का मतलब 15, ये माइनस 15 माइनस 13 2, नीचे आएगा 202। x की जगह 15 रखना, y की जगह माइनस 13 रखना। ना रखो तो छोटा बच्चा हो घर में, उससे रखवा लेना और उसको टॉफी दे देना, कचरा यहां रखेंगे। 15 माइनस 13 2, 2 गुणा 100 200, 15 गुणा 13 195, 195 दूरी 390 है, तो 200 में से 390 घटाएंगे, माइनस 190 है, तो माइनस 190 बटे 202 आया। फाइनल आंसर निगेटिव आ रहा है, फाइनल आंसर निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। 190 को 202 से भाग देंगे, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे, 1 से कम आएगा। आंसर 1 से कम आना चाहिए, ये उत्तर नहीं होगा। 4 से 5 सेकंड में सवाल सॉल्व हो गया। दुनिया में कोई तरीका है ही नहीं, चाहे रेशियो हो चाहे कुछ हो, जिससे जल्दी आंसर ला दे।
अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 18, करो। एक दुकानदार ने दो वस्तु में से प्रत्येक को, ईच को, दोनों को सेम सीलिंग प्राइस में बेचा 10,591 में। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया कि बच्चे इसमें उलझे रहे और अपनी नौकरी बर्बाद कर दे। एक वस्तु को बेचा 19% के प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा 11% के लॉस पे, ओवरऑल क्या हुआ? तो 100x+y अपॉन प्लस 2xy अपॉन 200 + x+y। तो नीचे क्या आएगा? 19 माइनस 11 8, नीचे 208 आएगा। ऊपर 100x+y, 100x+y का मतलब हो गया 800, अभी 800, और 2xy, 2x मतलब 19 गुणा 11, 19 गुणा 11 हो गया जी 209, 209 दूनी 418। तो 800 में से 418 घटाएंगे तो लगभग लगभग 400 ही आएगा, है ना, लगभग लगभग 382 आ जाएगा, ये आएगा। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है तो लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। 5, ये तो कहीं से भी 5 नहीं है, ये तो 2 से कम है, 208 दूनी 416 होता है, उससे कम है, डी ऑप्शन 2% से कम आएगा, डी आंसर है। ये अप्रोक्स आंसर है, एग्जैक्ट नहीं है, 1 दशमलव स्थान तक बताना है। एग्जैक्ट मान कैसे निकाले? भाग दे के निकालेंगे पवन। आपको आज की क्लास समझ में आई? जो भी मैंने आपको समझाया, सवाल कम हो पाए थोड़े, लेकिन मैंने आपको बहुत ही बढ़िया वे में डिलीवर की चीजें। क्या आपको आज की क्लास पसंद आई? यस और नो करके बताओ, कितने परसेंट सेटिस्फाई हुए? आपने कुछ सीखा आज की क्लास से? ओनली लॉस और ओनली प्रॉफिट होगा तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। बबीता कुछ भी हो, चाहे प्रॉफिट प्रॉफिट हो, लॉस लॉस हो, कुछ भी। मैंने क्या बोला? प्रॉफिट है तो पॉजिटिव लेंगे, लॉस होगा तो नेगेटिव लेंगे, बात खत्म। डाउट कहां बचता है इसके बाद? ठीक है भाई, चलिए आज हम इतना ही छोड़ेंगे, बाकी दोस्त हम कल करेंगे। बाय।